आजकल इतने ज़्यादा एआई ऑटोमेशन इतनी ज़्यादा चीज़ें आ चुकी है जो हर बिजनेस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो आपके हिसाब से ये क्या है जो इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज आ रही है, एआई आ रहा है, ऑटोमेशन आ रहा है, क्या वो छोटे छोटे बिजनेस को मारने वाला है? अगर वो नहीं आता तो भी छोटे बिजनेस मरने वाले ही है। वो आने के कारण उनकी मौत फास्ट होगी। ये आपके चैनल पे रिकॉर्ड दे रहा हूँ, 40% MSME विल डाई इन 5 years। 40%, क्योंकि वो चेंज ही नहीं कर रहे। करेक्ट। एंड सेकेंड, इंडिया जो यूएसए 15-20 साल पहले चल रहा था, आज इंडिया वो ट्रेंड पे चल रहा है विच इज कॉल्ड एज कंसोलिडेशन। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आप देखो कपड़े में एक टाटा जूडियो खुला, 3 किलोमीटर रेडियस में 40 कपड़े की दुकान बंद, नहीं कंपीट कर पाओगे। करेक्ट। मोबाइल फोन में एक जियो आया, 10 कैरियर्स बंद। तो आप हर इंडस्ट्री में देखो 3, 4, 5 बड़े प्लेयर्स रहेंगे जो 80% बिजनेस कंसोलिडेट करेंगे और 20% बिजनेस को लड़ने के लिए लाख लाख लोग रहेंगे। यानी सबको छोटा छोटा पैसे मिलेगा, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ मिलेगा। करेक्ट। एयरलाइन इंडस्ट्री देख लो, टाटा इंडिगो 2 ही नाम है। मोबाइल इंडस्ट्री देख लो, जियो एयरटेल 2 ही नाम है। वोडाफोन आइडिया 3 ही नाम है। आप कोई भी इंडस्ट्री देख लो, 3-4 नाम ही रहने वाले। ये डिस्ट्रप्शन आने वाला है एआई के कारण। अब ये सब बहुत फास्ट होगा। और आप देखो एज एन एंटरप्रेन्योर हम भी कंटाले हुए हैं। अरे आदमी छुट्टी मांगता है, भाग जाता है होली में गाँव में, दिवाली का डबल बोनस मांगता है। एआई रख लो, 1 टाइम कॉस्ट है, खत्म करो। सही है। तो एआई से आने से बहुत चेंजेस होंगे। जो बिजनेस अडॉप्ट नहीं करेंगे वो बिजनेस खत्म हो जाएंगे। यानी मेरा मानना है बिजनेस के पास 2 ही चॉइस है, या तो आप चेंज हो जाओ यानी ग्रो करोगे, या तो आपको गंजी में बैठ के अकेला दुकान पे बैठ के ही धंधा करना पड़ेगा और आप सिर्फ 50,000, 60,000, 1 लाख प्रॉफिट कमा पाओगे। उससे ऊपर पॉसिबल नहीं। तो ये 2 ही ऑप्शंस होने वाले हैं। और बिजनेसेस का सबसे टफेस्ट चैलेंज बिजनेसेस का है, उनके बच्चे बिजनेस में आना नहीं चाहते। वो बोलते पापा आई एम कूल, यू आर लाला, यू आर फूल, आई विल डू स्टार्टअप, आई विल डू जॉब। तो भाई वो बोलता है मेरा इतना सालों का गुडविल गया भाई तेल लेने को। ये रियलिटी है। करेक्ट। मेरे पास, आप मानोगे नहीं, जर्मनी में, फ्रांस में, यूरोप से कॉल्स आते हैं कि सर आर किड्स, यूरोपियंस, आर किड्स आर नॉट वांटिंग टू टेक आर बिजनेस, प्लीज सेल आर बिजनेस, सेल आर ब्रांड। इंडिया में अब चालू हो गया है। हाँ। हमारे पास एक लेडी है, फैंटास्टिक केक्स बनाती है, केक। हाँ, और घर बैठे बैठे 80 लाख रुपया महीने का केक बनाती है। 10 करोड़ का टर्नओवर, कुछ छोटा नहीं है। घर बैठे बैठे उसका फैक्ट्री है, उसको घर पे मैनेज करना। उसकी 3 बेटी है, कोई लड़का नहीं। उनको इंटरेस्ट ही नहीं बिजनेस में आने का। वो दे बसे अब ये ब्रांड बेच के दे, मुझे क्या करना है। करेक्ट। अभी कोई ब्रांड लेगा नहीं तो बिजनेस खत्म। क्या लेगा ब्रांड? तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि बच्चे बिजनेस में नहीं आ रहे, रेलेवेंट नहीं है, तो बिजनेसेस ऐसे भी खत्म होने वाले और एआई के कारण इनकी मौत फास्ट होने वाली। एब्सोल्युटली। तो सर मेरे 2 सवाल है। सबसे पहले कि जैसे आपने बताया कि अगर आप एआई को अडेप्ट नहीं करोगे तो आप मर जाओगे, तो पहला क्वेश्चन ये है कि अडेप्ट कैसे करें? अगर मेरा कोई छोटा बिजनेस है और मैं समझ रहा हूँ कि चलो फ्यूचर में एआई आने वाला है, तो मैं कैसे अडेप्ट करूँ? और दूसरा सवाल है कि आज अगर मैं कोई बिजनेस चालू करना चाहता हूँ तो मैं कौन से सेक्टर में बिजनेस चालू करूँ जिसका आज की तारीख में भी वैल्यू हो और आने वाले 5 साल में भी वैल्यू रहेगा? ठीक है, मैं सेकेंड क्वेश्चन का पहले आंसर दे देता हूँ। भाई ABCD स्कूल में पढ़ा है, ABCDEFG, इतना याद रखना है। ये बिजनेसेस सबसे हॉट बिजनेस रहेंगे। अच्छा, ठीक है। ABCDEFG, A is AI, यस, नया फॉर्मूला। AI ईयर टू स्टे, टेक्नोलॉजी में कुछ भी करो ईयर टू स्टे। B इज ब्लॉकचेन। जियो कितना कर रहा है? जियो ने अपना जियो करेंसी निकाला। ब्लॉकचेन से पेमेंट्स हो रहे हैं, ब्लॉकचेन से प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हो रहे। C इज कैजुअल कंजम्पशन। तेरा मिल्कशेक, पिज्जा खाना है, रोल्स नया ट्राई करना है, पनीर ट्राई करना है। D इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। पागलों जैसा पैसा है। करेक्ट। लोगों को पूरा IT पे आना है। करेक्ट। E इज एंटरटेनमेंट। भाई दिलजीत पाजी आ रहे हैं, लाख रुपए का टिकट चाहिए। कोल्ड प्ले आ रहा है, 2 लाख का टिकट चाहिए, वो है। F इज फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, इंश्योरेंस। एंड G इज गॉड एंड स्पिरिचुअलिटी। ये ABCDEFG बिजनेसेस अगले 100 साल तक रहेंगे। पैसा रहेगा रहेगा रहेगा। अमेजिंग अमेजिंग। और अगर पहला क्वेश्चन जो, अगर मुझे मेरे बिजनेस को ग्रो करना है, मुझे समझ गया कि भाई मैं एआई को एडप्ट नहीं करूंगा तो ग्रो नहीं करूंगा, तो कैसे करूँ? AI सेकेंड स्टेप आता है। पहला स्टेप है कि बिजनेस को सिस्टमैटिक करो। ओके, दैट्स द स्टेप पीपल मिस। सिस्टमैटिक का मतलब 2 चीज़ है। एक, मेरे बिना धंधा चले, यानी विरल सर आप प्राइड एजुकेशन पे आओ ही मत, आपके बिना प्राइड एजुकेशन चल रहा है आज, चलना चाहिए और ग्रो भी होना चाहिए। एंड सेकेंड, मैं स्टेप्स को स्टैंडर्डाइज कर लूँ। अभी मैं स्टारबक्स पीने जाता हूँ न्यूयॉर्क में, टोक्यो में, आई ट्रैवल अलॉट, गोवा में, बॉम्बे में। स्टारबक्स का वही पैकेजिंग, वही टेस्ट अलग कंट्री अलग स्टेट में आता है। क्यों? सिस्टम स्टैंडर्डाइज्ड है। तो पहले सिस्टम स्टैंडर्डाइज करो कि आपके बिना कंपनी चले और सेम क्वालिटी दे। करेक्ट। ऐसा नहीं हो कि बसेस रहेगा तो क्वालिटी अच्छा है, बसेस नहीं है तो काम चोरी होगा। आप वो अगर एक बार स्टैंडर्डाइज कर देते हो तो स्टैंडर्डाइजेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए फिर मशीन्स और एआई को डाल दो। यानी पहले कॉफी हम
तवा पे बनाते थे समझो, या हम गैस पे बनाते थे, अब कॉफ़ी का मशीन आ गया। अब वो मशीन के अंदर आप AI टेक्नोलॉजी भी डाल दो कि लोगों को कैसा टेस्ट चाहिए, आप डेटा इंटेलिजेंस डाल दो कि कौन से कस्टमर कितना टाइम पे कौन सा कॉफ़ी पी रहा है, तो आप वो टाइप का परचेज कर सकते हो। तो AI इज सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज सिस्टम्स डाल